जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी तो ये रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स के आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं पहले आपको इसको बताने से पहले मैं इसके बेसिक बताता हूँ थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कहीं दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि a इज ग्रेटर देन b और फिर a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू और ग्रेटर देन c। ऐसे आपका बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको ये देखना है, ये तरीका मेरे तरीके से आपको करना है। कैसे करना है कि a बी की तरफ जा रहा है ना, ए बी के पास जा रहा है। देखिए, इसका फेस अगर खुला है, जिस तरह फेस ओपन होगा, ग्रेटर होगा, तो ए बी की तरफ जा रहा है, तभी वो जा पाएगा। अगर ऐसा होता तो क्या बी ए की तरफ जा रहा है? नहीं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं जा पाएगा, ठीक है। सिर्फ तभी होगा कि जिसकी तरफ फेस होगा ना, वही जा पाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी के पास भी जा पाएगा, ए सी के पास भी जा पाएगा। इसका मतलब ये है, हमको ऐसे देखना है कि ए बी के पास जा रहा है, तो कैसे जाएगा वो सब क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ए बी के पास जा रहा है और ए देखो सी तक भी पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। जैसे अगर मैं कह दूं, जैसे आपको मैं कंफ्यूजन दे दूं कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, और सेकेंड कंक्लूजन आपको दे दूं क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। जैसे मैं आपको ये दोनों कंक्लूजन्स दे दूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या ए बी के पास जा सकता है, क्या ए बी के पास पहुंच रहा है? यस, तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा कि ए बी के पास पहुंच रहा है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ए नीचे देख के आपको जैसे ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब आप ऐसे मत पढ़ना कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इतने पढ़ने में ही आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तरीका कैसे करोगे कि ए नीचे देख के बी के पास जा रहा है, ए नीचे देख के बी के पास जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे ये लगा हुआ है, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन भी, तो आपको क्या करना है, ए नीचे देख के बी की तरफ जा रहा है, तो इससे हमारे माइंड में से जल्दी क्लिक कर जाएगा कि ए बी के पास जा रहा है, नीचे देख के जा रहा है, तो हम जल्दी से क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैंने ऐसे दे दिया, अब C इज इक्वल टू D, इसका क्या मतलब है, C इक्वल टू D मतलब C और D बराबर है ना। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, C इक्वल टू D, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B और D तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ A है, जैसे A क्या B के पास पहुंच पाएगा? A B के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसने मुंह फेरा हुआ है ना, इसका मुंह दूसरी तरफ है, ये लेस साइन है, ग्रेटर साइन नहीं है। बी ए के पास जा सकता है, बी सी के पास जा सकता है, बी डी के पास जा सकता है, लेकिन बी ए बी के पास नहीं जा सकता, ठीक है आपको। और ए सी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास कोई बीच में मीडिएटर ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट जैसे ये स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे कि ये स्टेटमेंट दिया होगा, फिर कंक्लूजन्स दिए होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए होंगे। मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको देखना कैसे था, आपने स्टेटमेंट देख लिया, समझ आ रहा है। अब आपको देखना है फर्स्ट कंक्लूजन, क्या बी, आपको ऐसे देखना जिसकी तरफ एरो है ना, ये देखिए, मतलब आपको ऐसे ही देखना है कि बी ई की तरफ जा रहा है, बी ई की तरफ जा रहा है, बी ई की तरफ जा रहा है। तो क्या इसमें बी ई की तरफ जा रहा है? कैसे जाएगा, ये रहा बी, क्या बी ई की तरफ जा पा रहा है? ये देखिए, बी सी के पास गया, डी के पास गया, ई के पास गया, तो यस, बी ई की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी ई की तरफ चले जाएगा, ये देखिए, बी ई की तरफ कोई बीच में रुकावट नहीं आई। ये देखिए, ये एरो का साइन है, हाँ, बेशक नीचे देख के जा रहा है, यहाँ पे बराबर है। अगर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। देखिए, बी ई की तरफ जा रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बीच में अपोजिट का साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए, बी सी की ओर चला गया, डी के पास चला गया, ई के पास चला गया, हाँ, तो बी ई के पास जा रहा है, राइट है, ठीक है। ये चीज समझिए।
अब जी ई के पास जा रहा है क्या? जी ई के पास जा रहा है क्या? देखिए जी ये रहा, जी ई के पास जा सकता है क्या? जी ई के पास, जी एफ के पास गया, एफ से ई के पास गया, यस ये भी सही है। तो जो भी ऑप्शंस में होगा बोथ फॉलोस आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट एंड टू फॉलोस, ठीक है, बोथ फॉलोस। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि बी ई के पास जा रहा है। बी ये देखिए, बी यहां था, ई यहां था, सी के पास गया पहले, फिर डी के पास गया और ई के पास चला गया। जी ई के पास जा रहा है क्योंकि जी की तरफ एरो है, जी ई के पास जा रहा है, जी एफ के पास गया, एफ से ई के पास गया, चला गया। दोनों फॉलोस, बोथ फॉलोस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये कह रहा कंक्लूजन क्यू से पी के पास जाना है, क्यू की पी के पास जा रहा है, ये रहा क्यू पी के पास पहुंचना है, यहां पहुंचना है। तो देखिए क्यू टी के पास चला गया, टी से आर के पास चला गया, आपको ऐसे तो सेलेक्ट करना है। ये देखिए क्यू से पी के पास जाना है, क्यू ये रहा, पी ये रहा। अब क्यू से टी चला गया, क्यू से टी चला गया। अब टी देखिए कहां है, टी यहां है, टी से आर और आर से पी, बिल्कुल चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? ये क्वेश्चन आपका सही है, ये कंक्लूजन सही है, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है कि क्यू से टी के पास गया और टी से आर, आर से पी पहुंच गया, क्यू पी तक पहुंच गया, कोई रोक टोक नहीं है, बीच में पहुंच गया। आर से वी के पास जाना है, आर कहा है, ये रहा, आर से वी के पास जाना है, आर ये रहा, आर पी के पास चला गया और कोई हमें ऐसा जगह नहीं दिख रही है कि आर बाहर निकल सके, पी से बाहर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है पी के लिए, तो ये गलत हो गया। तो जो भी होगा फर्स्ट फॉलोस हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ये देखिए आर से वी के पास जाना है हमें, वी यहां है, आर से ना हम टी के पास जा सकते हैं क्योंकि ये तो मुंह गुस्सा होकर बैठा हुआ है, मुंह फेर के बैठा हुआ है, यहां नहीं जा सकते। सिर्फ पी के पास जा सकते थे, आर से बाहर निकलते थे, लेकिन पी के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहीं पी का कोई मीडिएटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो गलत हो गया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। आप क्वेश्चंस लगाओगे तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 10 अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, अलग अलग तरह के लिए हैं, जो आपको समझ आ जाएंगे। स्टेटमेंट थर्ड क्या कहता है, देखिए पी से टी के पास जाना है नीचे देख के, ये देखिए है ना, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है ग्रेटर देन इक्वल टू टी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पी नीचे देख के टी के पास जा रहा है, पी नीचे देख के टी के पास जा रहा है, पी नीचे देख के टी, पी ये रहा और टी ये रहा, मतलब एस एम एन कहीं कोई है, पी बाहर निकल पाएगा क्या? पी बाहर ही नहीं निकल पाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अरे पी से तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, पी बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो घर तक कैसे पहुंचेगा नीचे देख के? क्योंकि ये तो मुंह फेर के बैठा हुआ है और यहाँ तो क्वेश्चन ही खत्म है। ये दो पार्ट है, एक पार्ट और दो पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू ओ होता, फिर एम होता, तो फिर एम से हम टी तक पहुंच सकते थे। लेकिन क्या बोल रहा है, पी नीचे देख के टी के पास जा रहा है, लेकिन पी के लिए कोई जगह ही नहीं है, पी कैसे जाएगा? पी कहीं निकल ही नहीं सकता, इधर तो गेट ही बंद है और इधर मुंह फेर के बैठा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंक्लूजन फर्स्ट गलत है। एल से एन के पास जाना है, एल एन के पास जा रहा है, एल एम के पास गया, एम एन के पास गया, बिल्कुल सही। देखिए कितनी जल्दी हो गया। जो एल है एन के पास जा रहा है, एल पहले एम के पास गया, हमने देखा एल ये रहा, एन ये रहा, एन के बगल में एम है, एल एम के पास पहुंच गया, बीच में किसी ने रोका नहीं है, देखिए। और एम से फिर एन के पास पहुंचना है, पहुंच गया, कोई किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल सही है। सेकंड फॉलोज, जो भी ऑप्शन में आपके होगा कि उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, बी से एम के पास जाना है, ठीक है, बी से एम के पास जाना है। अब देखिए बी ये रहा, बी से एम के पास जाना है, बी बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो एम के पास कैसे जाएगा? गलत हो गया। ये क्वेश्चन आपका, ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। कैसे? अरे बी ये रहा, दरवाजा बंद है, पहले तो यहाँ गेट ही लगा हुआ है, ये दो पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट। बी से और कोई बी नहीं दिख रहा हमें, बी से एम की तरफ जाना था, बी एम के पास जा रहा था, तो बी का गेट बंद है और यहाँ ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, देखिए मुंह फेर के बैठा हुआ है, बी के लिए कोई जगह ही नहीं बची बाहर निकलने की, तो पहुंचेगा कैसे? गलत हो गया, कंक्लूजन वन गलत। एक्स से डब्ल्यू के पास जाना है, एक्स से डब्ल्यू, एक्स से डब्ल्यू, एक्स से डब्ल्यू, एक्स ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? एक्स यहाँ तो दरवाजे ही बंद है, क्वेश्चन ही नहीं है, और ये जेड भी मुंह फेर के बैठा हुआ है,
ये ना यहां से निकल पा रहा है ना यहां से निकल पा रहा है, तो ये W के पास कैसे पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। तो आपका नीदर 1 और 2, ठीक है। अब इधर वाले केस भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए दोनों सेम होने जरूरी हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यूजफुल है, ठीक है। फिफ्थ क्या कहता है, ये देखिए, स्टेटमेंट ये कह रहा है और कंक्लूजन ये रहा, एफ से के पास जाना है, एफ से के पास, एफ ये रहा और के ये रहा, एफ से ई के पास गए, ई से एम के पास गए, एम कहा है, एम ये रहा, एम से टी के पास, टी से के पास चले गए, आप राइट कर दोगे, आप राइट कर दोगे। और आपका के से एफ इक्वल है, आप देखोगे कि के ये रहा और एफ ये रहा, के से एफ नहीं जा पाएगा, आप जैसे तो गलत कर दोगे, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपने यहीं पे गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती आपने यहीं पे कर दी। आपने देखा कि एफ तो के पास पहुंच रहा है, एफ ई के पास चला गया, ई एम के पास चला गया, एम से फिर टी के पास चला गया और टी से के पास चला गया, कि कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई मुंह फुला के भी नहीं बैठा, मुंह फेर के भी नहीं बैठा, तो ये गलत कैसे हो गया। तो मैं बताऊं कैसे गलत हो गया। अगर आप ऐसे करके आ जाते तो आपका गलत हो जाता। कैसे करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है, एफ से के पास जाना है, सिर्फ और सिर्फ एफ से के पास जाना है, कहीं पे भी नीचे देखना नहीं है। मतलब डायरेक्ट कहीं भी अगर नीचे देखना मिला कि एफ नीचे देखिए के पास जा रहा है डायरेक्ट लगातार, तो गलत हो जाएगा। जैसे एफ के पास जा रहा है, नॉर्मल जा सकते हैं कि एफ के पास जा रहा है, ठीक है, एफ ई के पास गया, ठीक है, ई एम के पास गया, ठीक है, एम टी के पास गया, ठीक है, टी के पास गया, ठीक है, लेकिन ये देखिए एफ ई के पास गया, नीचे देख के ई के पास गया, और ई एम के पास गया। इसका मतलब यही है, ई इक्वल टू एम, मतलब चाहे एम एफ ई के पास जाए चाहे एम के पास जाए, बराबर ही है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो एफ नीचे देख के एम के पास गया, एम और टी भी बराबर है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इक्वल टू टी, मतलब एम और टी ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू टी। तो टी नीचे देख के पास गया, मतलब हर जगह नीचे देख के ही जा रहा है ये। लेकिन हमें तो कंक्लूजन में ऐसा कहा नहीं है कि नीचे देख के जाना है, हमें तो कहा है कि एफ सिर्फ के पास पहुंचना है, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो ऐसे अब क्या बोला है, के बराबर है कि एफ के बराबर है एफ के, क्या के बराबर है एफ के, ये भी गलत हो गया। क्यों, के बराबर नहीं है, हमने तो देखा कि, अब देखिए जैसे दोनों गलत हो गए, आप एक चीज देखिए, दोनों गलत हो गए हैं, गलत हो गए ना, कैसे गलत हो गए मैंने अभी बताया। अब दोनों गलत हो गए हैं, दोनों सेम नंबर भी हैं, सेम लेटर्स हैं, है। अब ये देखिए एफ, अब इन दोनों को एक ज्वाइन करके लिख लो आप, जैसे एफ ग्रेटर है इक्वल टू है के, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को, देखिए एफ इज इक्वल टू के, एफ इज इक्वल टू के, और एफ इज ग्रेटर देन के, एफ इज ग्रेटर देन के, आ गया। क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है इस स्टेटमेंट के लिए, क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल हो पा रहा है इस स्टेटमेंट के लिए। देखिए एफ नीचे देखिए के पास जा रहा है, एफ नीचे देख के ई के पास गया, एम के पास गया, एम टी के पास गया नीचे देख के, ठीक है, बराबर ही है, और टी नीचे देख के पास जा रहा है। यस, ये दोनों मिला के, दोनों गलत थे, दोनों सेम लेटर्स थे, दोनों मिला के हमने ये कंक्लूजन बनाया और ये कंक्लूजन सही निकला, तो क्या आ जाएगा आपका ईदर और। यही होता है ईदर और का केस, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। यही होता है ईदर और का केस। आपको ये चीज ही समझनी चाहिए थी कि दोनों सेम लेटर हैं, दोनों गलत भी हैं, और अगर दोनों को कंबाइन कर लूं, देखो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब नीचे देख के एफ के पास जा रहा है, देखिए एफ ग्रेट इक्वल टू भी आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया, दोनों, क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट में अप्लाई होता है। यस होता है, तो इधर 1 और 2 आपको यही करना चाहिए था, इधर 1 और इधर और केस, ठीक है। यही चीज इंपॉर्टेंट थी आपको समझने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ओ से पी की तरफ जाना है। कंफ्यूजन क्या कह रहा है, ओ से पी की तरफ जाना है। देखिए ओ ये रहा और पी कहा है, ये रहा। ओ से एम गए, एम से आर गए, आर से पी गए, राइट, पहुंच गए। अब आप ऐसे मत कहना कि O इक्वल टू एम है, ये तो बराबर है, और फिर ये नीचे देख के आर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ना, यहाँ तो खाली है। अगर कंटिन्यूअस यहाँ पे भी एक इक्वल टू का साइन होता, नीचे देख रहा होता, तो हम कहते थे गलत है। लेकिन ये क्या, O B के पास पहुंच रहा है, O M के पास गया, ठीक है, M से R के पास गया, ठीक है, R से P के पास गया, ठीक है, पहुंच रहा है। ये आपका कंफ्यूजन सही है, O P के पास जा रहा है। क्या S R के पास जा रहा है, S R के पास, S निकल ही नहीं पा रहा, ये रॉन्ग, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। क्यों, अरे S ना यहाँ निकल पा रहा है क्योंकि ये V मुंह फुला के बैठा हुआ है, मुंह फेर के बैठा है, ना S O के पास निकल पाएगा, ये मुंह फेर के बैठा हुआ है, तो S कहीं से निकल ही नहीं पा रहा, तो गलत हो गया। ये S R के पास कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पा रहा। स्टेटमेंट 7 क्या कहता है, B से E के पास जाना है। क्या B से E के पास जा पा रहे हैं हम, B से D पहुंच गए, D से F पहुंच गए, नहीं जा पा रहे। F तक पहुंच गए, हमने देखा बाद में E तो मुंह फुला के बैठा हुआ है, E ने तो मुंह फेरा हुआ है, कैसे पहुंचेंगे। A से हम B पहुंच गए, सॉरी B से पहुंचना है ना, B से हम D पहुंच गए, D से F पहुंच गए, F से E पहुंचना था, लेकिन इसने तो मुंह फेरा हुआ है, गुस्सा होके बैठा हुआ है, नहीं जा पाएंगे, पहला कंक्लूजन गलत। C से D के पास जाना है, C से D के पास जाना है, C ये रहा और D ये रहा, C से E के पास गए, E से F के पास, F से D पहुंच गए, राइट। कैसे, अरे C से F पहुंच गए, नीचे देख के पहुंचे, लेकिन पहुंचे C से E के पास पहुंच गए, E से F के पास पहुंच गए, और F से D के पास पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, और आपका कंक्लूजन सही हो गया। कैसे सही हो गया, देखिए आपको ये दिख रहा है कि C से E के पास पहुंच रहा है, नीचे देखिए कोई बात नहीं, E से F के पास तो यहाँ नीचे नहीं देख रहा ना, तो वो चेन खत्म हो गई नीचे देखने वाली, ठीक है। C से E के पास, E से F के पास, और F इक्वल टू D है, क्वेश्चन सॉल्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, V से Y के पास जाना है, V से Y के पास जाना है, V से Y के पास पहुंच रहा है, V से देखिए W बराबर है, W से नीचे देख के X के पास, X के नीचे देख के Y के पास, गलत। मैंने अभी आपको इधर वाला केस समझाया था, देखिए अभी ये पता नहीं कि इधर वाला केस है कि नहीं है, लेकिन ऐसा ही है कि यहाँ पे V और W बराबर है, और W से नीचे देख के X के पास जा रहा है, X नीचे देख के Y के पास जा रहा है। V पहुंच तो रहा है Y तक, लेकिन नीचे देख के पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ तो नीचे नहीं देखना है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये तो डायरेक्ट पहुंचना चाहिए था इसको। अब V क्या Y के बराबर है, ये भी गलत, बिना देखे यहाँ गलत कर देंगे। क्यों, अरे क्योंकि नीचे देख के ही जा रहा है, तो इक्वल टू का तो साइन ही नहीं है ये। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर एक और का केस लग रहा है आपको। क्यों, दोनों सेम लेटर है, दोनों गलत हैं। अगर इनको कंबाइन करेंगे तो V इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y होगा कि नहीं होगा। इन दोनों, क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट में अप्लाई हो रहा है। देखिए V नीचे देखिए Y के पास जा रहा है, V नीचे देखिए V और W तो बराबर है, V नीचे देखिए X के पास गया, X नीचे देखिए Y के पास गया, यस, इधर और केस आ जाएगा। क्या केस आ जाएगा, इधर और, ठीक है, इसका आ जाएगा इधर और। ये देखिए आप फिर से बैक करके पॉज करके वीडियो को समझिए, और इन 10 क्वेश्चन को पहले आप खुद लगाना, ठीक है। यही तो था आपको समझना, एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो M R के पास जा रहा है, ये देखिए नेक्स्ट 9th स्टेटमेंट क्या कह रहा है, M R के पास जा रहा है। क्या M R के पास पहुंच रहा है, M N के पास गया, N O के पास गया, O P के पास गया, R के पास जा रहा था, नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये देखिए इसने फेस मोड़ा हुआ है, ठीक है, ये पहुंच ही नहीं पाया, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है, ये जा ही नहीं पाएगा, उसने वो रुके बैठा हुआ है। M N के पास गया, ठीक है, क्योंकि M से हमें R के पास जाना है, M N के पास गया, N O के पास गया, O P के पास गया, P से R के पास जा रहे थे हम अच्छे खासे, लेकिन इसने क्या कर दिया, अच्छे खासे जा रहे थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, मुंह फेंक गुस्सा होकर बैठा हुआ, नहीं जा पा रहे। अब R से N के पास जाना है, R से देखिए P के पास गए, P से R से T के पास गए, नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, R से भाई हम T तक तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन T के बाद हमें कोई मीडिएटर नहीं मिल रहा है,
आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आर से यहाँ पी के पास गए, लेकिन पी के बाद तो ये देखिए ओ मुंह फोड़ के बैठा हुआ है, नहीं जा पाएंगे। कैसे जा पाएंगे, पी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो अब देखिए, अब आप बोलेंगे दोनों गलत होंगे तो इधर और केस लगा दे, नहीं, क्योंकि दोनों लेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, नीदर वन नॉट। अब 10th लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जे से जी के पास जाना है। जे से आई के पास गए, आई से जी के पास गए, पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आई। अब एल से जी के पास जाना है, एल से जी के पास जाना है। एल से जी के पास जा पाएंगे, नहीं जा पा रहे। एल से जी के पास हम जा ही नहीं पा रहे। देखिए एल ये रहा, एल ये रहा, बाहर निकल पा रहे हैं क्या, नहीं निकल पा रहे, गलत, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। एग्जाम्स में यही ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे और आप अच्छा करके आओगे। इधर और के केस भी बताया मैंने, और ये देखिए सब तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।